बड़ी अच्छी बात है, बिरहा जगत बरकरार रहे हमारे बुजुर्गों की देन है। और बिरहा में कहीं अश्लीलता ना हो, यही वास्तविक बिरहा है बाबूजी। लेकिन आज तो जोन जोन अश्लील हो जात बा कि देखी तो कहूँ कहूँ कि जो हमारे अखाड़े की पहचान नहीं है, जो अमर लोकगीत बिरहा अखाड़े की पहचान नहीं है, उस पहचान को मिटाने के लिए बड़े बड़े कलाकार पैदा हुए हैं कि बगली से कान्हे पे हाथ धइ के गाल नोच लेते हैं। क्या बात है। एक छोटी सी कथा आपके सामने प्रस्तुत है। गाने का शीर्षक है उद्धार मार्ग। राम का लगा रहा दरबार, अरे जहां पर बैठे वशिष्ठ मुनियार, प्रभु जी सोचे मन में कैसे होएगा उद्धार। छोटा सा बिरहा प्रस्तुत है। गाने का शीर्षक है उद्धार मार्ग। ये छोटी सी जिंदगी है, मनुष्य का रोल है, मनुष्य का चोला है। होना यही चाहिए कि कभी हमसे कहीं पर मुख से बाणी से किसी के प्रति कोई कड़वा वचन ना निकल जाए। कोशिश यही होनी चाहिए बाबूजी। भगवान राम का दरबार लगा है और दरबार से उठ करके गुरु वशिष्ठ अपने कुटिया में जाते हैं। देखिए भगवान राम करते क्या है मास्टर। अरे दरबारे में गुरु वशिष्ठ के, दरबारे में गुरु वशिष्ठ के, अरे जहां पड़े चरनिया हो गंगा नीर लेके, हो गंगा नीर लेके धोवे सुख तनिया, हो गंगा नीर लेके धोवे। जय हो जय हो। दरबार में गुरु वशिष्ठ का जहां जहां पांव पड़ा है, भगवान राम कमंडल में गंगा जल लेकर के बाबूजी धुल रहे हैं। और आकाश मार्ग से नारद भगवान चले जा रहे हैं। होता क्या है, अरे बीन बजावत हरि गुण गावत पहुंचे नारद ज्ञानी, अवधपुरी दरबार में पहुंचे रघुबर कै राजधानी। अरे देख दशा श्री रामचंद्र कै, देख दशा श्री रामचंद्र कै, भूल लाग रगिनिया हो गंगा नीर, हो गंगा नीर लेके धोवे सुख दनिया, हो गंगा नीर। नारद ने सोचा करे भगवान राम में क्या कर रहे हैं कमंडल में गंगा जल लेकर के आगे। कहा अरे प्रभु जी चरणों में प्राण स्वीकार हो। नारद ने कहा, भगवान ने कहा अरे नारद क्या बात है। नारद कहन प्रभु जी आप ही कहा लेके करत नारायण नारायण। भगवान ने कहा अरे कमंडल में गंगा जल है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। नारद ने कहा करे तमाम आपके पास नौकर चाकर हैं, जेका कही तो पूरी फरसवई साहब कह दे, आप काहे परेशान है। कहे नारदार बहुत बड़ी बात बा। बाबूजी बात क्या है,
गुरु वशिष्ठ ना गुरुमुख भैले धोखे ढलल जवानी। अरे चोला सारा यशुद्ध बाटे सुन बात मुनि ज्ञानी। अरे पर चरनिया जहाँ जहाँ पर चरनिया जहाँ जहाँ पर धरती बने पपीलिया हो गंगा नीर लेके, हो गंगा नीर लेके धोवे सुख। आप बाबू साहब जी की तरफ से 51 रुपया चरणों प्रणाम स्वीकार और आशीर्वाद कामना है। नारद कहन कि अरे तमाम नौकर चाकर हन जे का आदेश दे दे पूरी फरसवई साहब कह दे। कहन ना ना बहुत बड़ी बात बा। कहन कि गुरु वशिष्ठ अभी तक किसी से गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, हमारे कुल गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनका उद्धार नहीं कर सकता, मैं उनका उद्धार नहीं कर सकता। और उनका पांव पृथ्वी पर जहां जहां ये पांव पड़ा है पृथ्वी पापिन हो गई है, इसीलिए हम इस पृथ्वी को धुल रहे हैं। नारद भगवान कहने रे मोर बप्पा इतनी बड़ी बात है। अब देखा नारद से बात पचत नहीं, पर नारायण नारायण करते हुए गुरु वशिष्ठ की कुटिया में पहुंच गए। और जब कुटिया में पहुंच गए बाबूजी आसन लग गया। कहन कि बैठिए देवर से बड़ा दिन पे आया, कहाँ रहे। कहन अरे इसे घूमत टहरत रहे, आपके सुध लाग चलाव। कहन ला पानी उनी पील। कहन नहीं देखा तोहरे हाथे के पानी न पियब तोहार चोला अशुद्ध बा। कहे मतलब कहन कि भगवान राम कमंडल में गंगा जल लई के तोहार जहां जहां पांव पृथ्वी पर पड़ा रहा हुआ हुआ धोवत रहे। जब इतनी बात बाबूजी गुरु वशिष्ठ के सामने नारद भगवान कहते हैं, तब गुरु वशिष्ठ कहते क्या है। अरे यगिया न देहिया, अरे यगिया न देहिया लगावा ये नारद बनर घुरु की ना देखावा ये नारद बनर घुरु की ना। एकदम गुस्से में लाल हो गए बाबूजी। कहा है नारद जबान संभाल के बात करना। नारद कहने प्रभु जी हम नहीं कहा, ये आपके शिष्य भगवान राम ने मुझसे बताया। कहा सुनो, बढ़ी करके हमसे कवन गुरु ज्ञानी, बढ़ी करके हमसे गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तीनों लोकों में मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है। नारद का है बात हम नहीं जानी, नारद का है बात। अरे राम से शंका, राम से शंका मिटावा ये नारद बनर घुरु की ना देखावा ये नारद बनर। बाबूजी जब इतनी बात हो गई, नारद भगवान थर थर कांपे लागेन के ऐसा न हो गुरु वशिष्ठ वही गुस्साई के कुछ कही जाए। कहा कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आपके शिष्य भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कमंडल में गंगा जल लेकर के आपका पांव जहां जहां पृथ्वी पर पड़ा था पृथ्वी को धुल रहे थे।
बाबूजी गुरबशीर ने किसी प्रकार से रात को बाबूजी सोए नहीं, पूरी रात जग कर के काट दी। जब सुबेरा हुआ, दरबार लगा हुआ है, दरबार में आते हैं भगवान राम अपने गुरु के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गुरु का अभिवादन किए, संस्कार देखे, गुरु का अभिवादन किए, बाबूजी सिंहासन पर बैठा दिए। गुरबशीर उठ करके खड़े हो गए, कहा प्रभु जी जोन कहे करा हम ही से कहता, नारद से का कह दिया, हमार चोला अशुद्ध बा, हमारा शरीर अशुद्ध बा, आप कमंडल में गंगा जल लई के जोन बाटे पूरी फर्श वही साफ करते रहा। भगवान ने कहा कि सोचिए आपका गुरु कौन है। भगवान राम ने कहा कि आप मेरे कुल गुरु हैं, आप जरा सोचिए कि आपका गुरु कौन है, आपका उद्धार कौन करेगा। आप चौथे पन में हैं, आप किसी से गुरु मंत्र नहीं लिए हैं। बाबूजी गुरबशीर ने कहा तो मतलब कहन कि काल सरजू नदी के किनारे नहाई जाए, जे सबसे पहले मिले वही से गुरु मंत्र लई है। और जब नहाने के लिए गए तो मल्लाह बेचारा मछली मारत रहे। बाबूजी गुरबशीर जब अपन मुड़िया ऊपर कहन तो कहने माझे, मल्लावा बेचारा दौड़ के आए, हाथ जोड़ के खड़ा हुए, कहे सिकस आदेश करिए। गुरु जी क्या बात है, कहन कौनो गुरु मंत्र जानत है यार। कहीं हाँ, जब हम छोटवार रहे, अब जो में जब ठंडी उंडी का महीना रहे, तो जब घरे आगी बाबू हरे बाबा हरे हमारे जो बारे रहे वहीं बैठा रहे थे, आपस में बात करें, चर्चा करें। बाबू चर्चा का करें, देखो बड़ी पुरान गीत लग गई, पूर्वांचल वाली भोजपुरी गीत है। और केसिया में लाल पियर गम के लगा जरा, लेकिन बाबूजी मल्लाहवा गुरु मंत्र देत बा का, राम नाम जपना पराया माले अपना, राम नाम जपना। मछली के मारा पूजी दिलावा के सपना, मछली के मारा पूजी। अरे मंतरिया जपल करा, जपल करा, जपल करा, नौ तिरियन संग सुतल करा, नौ तिरियन संग सुतल करा, नौ तिरियन संग सुतल। गुरबशीर के दिमाग एकदम फेल की, कौन गुरु मंत्र है कि भगवान राम नाम जपना पराया माल अपना, मछली के मारे पूजी दिलवा के सपना, ये मंत्रिया जपल कर, नौतिरियन संग सुतल कर। गुरबशीर कमंडल लेकर के भगवान राम के दरबार में आ गए, दरबार लगा हुआ है, कमंडल रख के खड़े हो गए। भगवान ने कहा अरे गुरुदेव आसन ग्रहण करिए, आप क्यों खड़े हैं। कहन का बताई प्रभु जी, सवेरे सवेरे सरजू नदी के किनारे मल्लाहे की जात मिली है। कहन मतलब कहन कि ये गुरु मंत्र देश की राम नाम जपना पराया माल अपना, मछली के मारा पूजी दिलवा के सपना, ये मंतरिया जपल कर, नौ तिरियन संग। कहें तोहार के जोगी सन्यासी मनई हम बचे, इन नौ मेहरारू के बात करत बा। अरे राम राम, मछली के मारे से का हमार गुरु हमार भगवान हमके मिल जाई। भगवान राम को कष्ट हो गया बाबूजी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आंखों में आंसू आ गया। कहा रे इतना बड़ा घमंड मन में, इतना गुरूर। कहा गुरुदेव, गुरु गुरु होता है चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस कौम का हो, चाहे जिस धर्म का हो। एक बाबूजी बड़ा मार्मिक डर लगा, कोई बिरहन अपने अंटे पर बैठ करके अपने पति का रास्ता देख रही है। अरे पिया परदेश गईले ठेस लागे ही यारा में, पिया परदेश गईले ठेस लागे।
भगवान राम के आंखों में आंसू है। कहा गुरुदेव, गुरु गुरु होता है, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस कौम का हो, चाहे जिस धर्म का हो। कहते क्या है? गुरु निंदा के भारी पपवा लागिए स्वामी जी, गुरु निंदा के भारी पपवा लागिए। पकड़ चरनिया गुरु के पापावा मिटावा हो, पकड़ चरनिया गुरु के। जीवन के अपने तू सफल बनावा हो, जीवन के। गुरु से बढ़ के जोगी और बैरागी ना स्वामी जी, बैरागी ना स्वामी जी, गुरु निंदा के भारी पपवा लागिए। बाबूजी तुरंत गुरु वशिष्ठ वहां से सरजू नदी के किनारे जाते हैं और कमंडल रख करके जैसे ही गुरु के चरण को छूना चाहते हो, मल्लाह नहीं है बाबूजी, बात पर गौर करेंगे। मल्लाह नहीं है, स्वयं आदि नारायण विष्णु भगवान अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो गए और अपने गुरु को अपना चरण पकड़ने से पहले उठा लिया। बाबूजी, गुरुजी आपका स्थान मेरे हृदय में है, मेरे चरण में नहीं है। आप मेरे कुल गुरु हो, आप कितने महान हो मैं जानता हूं, लेकिन आपके मन में कुछ घमंड था, कुछ अहंकार था, उसी को तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल सब दिखा दिए कि आप क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। गुरु वशिष्ठ के आंखों में आंसू है। बाबूजी हाथ जोड़ करके आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं। पुनः जब अपने असली स्वरूप में आते हैं, कहा कि जौन गुरु मंत्रवा दिया ओकर मतलब समझे। कहें प्रभु जी अब भी नहीं समझ में आया। भगवान ने कहा वो हो, इसका मतलब कि अब भी आपके मन में कुछ माया व्याप्त है। कहा कि राम नाम जपना पराया माल अपना, का मतलब यही है कि जौन अपन माल समझा था, कोठी महल अटारी धन दौलत लड़का बीवी बच्चा खेत बाड़ी सब तोहार न हो। आपका है क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर। कहन की राम नाम जपना पराया माल अपना, मछली के मारा पूजी दिलवा के सपना। कहन माँ माने माया, छ माने छली मछली। यह माया हम तो छले बने कि हमार मेहरारू यार बड़ी सुंदर बा, परदेश तो जाबे रहे यार, लेकिन कैसे जाई। ढेर जने रोटी ओटी परेठा उरेठा लई के अग्रवाल साहब स्टेशन से लौट आवत थे। माई कहस कस बबुआ कहे नहीं गए, माई जाए के मन नहीं कस का बताई। माई हमार टेनवई छूट गई। लेकिन कहन ई मंतरिया जपल कर नौतरिया। कहा नौतरिया मतलब नौधा भक्ति। नौधा भक्ति किसको प्राप्त थी बाबूजी? सेवरी को प्राप्त थी। मतंग ऋषि जब हाथ देखे सेवरी के बताई देन के सेवरा तोहरे यहाँ एक दिन भगवान राम आई है। बाबूजी सोचे सेवरी जैसी भक्त भगवान राम को जूठी बैर खिला दिया। प्रेम भाव देखिए, भाव प्रधान है यहाँ पर। लक्ष्मण नहीं खाए हिया वहाँ बाबूजी अगर पूरी के पात लगी जाए तो कहीं कसो फलाने खा, कहीं नहीं यार फलानवा बैठ होकर पसीना बड़ा गंधात रहा यार तो खाई नहीं पावा। देखिए जात पात भेदभाव कम मिटेगा।
भगवान जूठी बैल खा गए सेवरी की। बाबूजी ज्ञान खुल गया गुरबशीर का, और जब ज्ञान खुल गया तब बाबूजी अंतिम भाव में कहना क्या है कि ज्ञान का पर्दा खुला मुनि का, अलख ज्योति को पाए, भुल्लुर रामधार झंडा धरती पर लहराए। अरे हैदर अली के रथ यहाँ के, राजा राम के रथ यहाँ के, बीच जंग जोगिनिया हो गंगा नीर लेके, हो गंगा नीर लेके धोवे सुख दनिया हो गंगा। पड़े चरनिया हो गंगा नीर लेके, हो गंगा नीर लेके धोए। बड़े भैया हमारे बालचंद बहुत बड़ा पुरस्कार, चरणों प्रणाम स्वीकारो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो त्रुटि हुई होगी क्षमा करिएगा बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद।